हे एवरीवन, मैं हूँ स्वरा और मैं आज सुबह सुबह मेरी गार्डन में हूँ और मैं आप लोगों से एक बात बोलने का बहुत मन कर रहा था। वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में है, मेरी पीएचडी लाइफ से रिलेटेड है। तो अभी देखो, मैंने पीएचडी एमएससी में कर रही हूँ। मैं 2019 से कर रही हूँ। 2019 के अगस्त से 19 अगस्त में मैंने एडमिशन लिया था। तो अभी ऑलमोस्ट 7 साल कंप्लीट, मतलब रनिंग हो रहे हैं, है ना। तो अभी तक मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है और बात सिर्फ कंप्लीट नहीं होने की नहीं है। कंप्लीट तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी जो पेपर्स होना चाहिए वो भी नहीं हो रही है ना। अभी जो सेकेंड, क्योंकि यूजीसी का क्राइटेरिया है कि आपको सेकेंड पेपर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को मतलब हम लोग 2018 के रेगुलेशन में आते हैं। तो 2 पेपर्स तो आप लोगों को होना चाहिए। पेपर्स का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट पीएचडी में क्या होते हैं, एक क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फुलफ़िल करना होता है। तो हमारे में है 2 पेपर जो आप रिसर्च कर रहे हैं ना, उसके आपको जर्नल में आपको जो आपने किया है वो भेजना पड़ेगा। तो उस जर्नल में आपकी जो काम है वो पब्लिश्ड होना होगा, तो ऑनलाइन में आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो मेरी सेकेंड पेपर ही नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। मैं जो एक्सेप्ट कभी कोविड, तो मैं हमेशा लैब में जा रही हूँ, मैं रेगुलर हूँ। मैंने जेआरएफ किया है। मैंने 2018 दिसंबर में ही मैंने जो CSIR UGC CSIR नेट जेआरएफ, क्योंकि मैं साइंस की हूँ तो CSIR नेट जेआरएफ मुझे मिली 2018 के दिसंबर में जो होते हैं वो। तो अभी तक नहीं हो रहे हैं मेरी पीएचडी कंप्लीट। मैं बहुत मतलब पता नहीं क्या। और आजकल जर्नल में भी अगर आप अपने काम भेजते हैं तो इतना टाइम लगाते हैं रिवीजन आने में। उसके बाद सेकेंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन जाने में इतना टाइम लगाते हैं ना, बहुत टाइम लग जाते हैं। कोई अगर लकी हो तो आपको 2 महीने में ही हो जाते हैं पब्लिश, बट मेरी जो है अभी तक नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं बहुत टेंस्ड हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी ख़राब है या गाइड ख़राब है इसीलिए लेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो, इसीलिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी के नाम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने जब एडमिशन लिया था तो 19 से, तो 19 के अगस्त से आप लोगों को पता होगा। उसके बाद 2020 के मार्च में ही कोविड आ गए, लॉकडाउन हो गए, तो ऑब्वियसली काम नहीं कर पाए। मैं भी बीमार थी थोड़ी सी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं काम नहीं कर पाई। थोड़ी सी मैंने काम किया था कोविड से पहले, जो 6 मंथ आप बोल सकते हैं, अगस्त से मार्च तक, मतलब इन बिटवीन दिस आर। तो मैंने थोड़ी सी काम की, उसके बाद मैं बीमार हो गई तो मैं काम नहीं कर पाई। जब मैं बीमार मतलब ठीक हो गई, उसके बाद कोविड ही आ गए, तो इसीलिए काम ऑब्वियसली नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, कोविड की वजह से हमारी जो मेन इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को पता होगा, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बोल सकते हैं, तो वो वाला हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो ख़राब हो गए हमारी यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए क्या हुआ, हम लोग जो मेरी काम थी वो हम लोग कर नहीं पाए। मतलब जो अच्छा काम उसके साथ ही हम लोग करते हैं तो नहीं कर पाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटेशनल किया, क्योंकि हमारे कंप्यूटेशनल की सेटअप भी है, तो हमने कंप्यूटेशनल किया मैंने थोड़ा। तो मैंने मतलब हमारी जितने भी लैबमेट्स थे, ज़्यादातर सार ने मतलब कंप्यूटेशनल लिया। फिर भी मतलब मेरी 2 कंप्यूटेशनल मैंने कंप्लीट किया। एक पेपर भी मैंने कंप्लीट किया 2024 में। उस 2000 हाँ, बहुत रिवीजन आए थे उसमें, तो बहुत टाइम लग गए, तो उसमें उसको मैंने कंप्लीट किया। उस कंप्यूटेशनल काम से एक कंप्यूटेशनल काम थी, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल, थोड़ी सी कंप्यूटेशनल। तो उसको क्या हुआ, उसी में ही दिक्कत है, क्योंकि उस काम को हमारे सर ने मतलब स्टक करके रखा, उसको भेजा नहीं, पता नहीं क्यों। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो काम
मतलब भेजा नहीं, हमेशा बोलते रहते उसके बाद करूँगी लाइक दैट। तो वो भेजा नहीं, अगर वो भेज देते उस टाइम पे या फिर लास्ट में भी तो मेरी हो जाती। उसके बाद NMR आ गए, आज 1.5 साल हो गए NMR आए को। तो उसके बाद मैंने किया, NMR से मैंने बहुत काम किया, मतलब 3-4 ऐसा मैंने 1.5 साल में मैंने कंप्लीट किया। कुछ काम थोड़ी सी है बाकी, बट स्टिल पेपर हो सकते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट काम किया था मैंने NMR आने के बाद, उस काम को ही मैं अभी मतलब भेजा है सर ने, तो वही मतलब रिवीजन में अभी तो ना अभी मेरी जो पेपर है वो एडिटर के साथ अवेटिंग डिसीजन दिखा रहे हैं। पीयर रिव्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी मैं, आप लोग प्रे करिएगा कि मेरी जो पेपर है वो जल्द ही जल्द हो जाए, अच्छा डिसीजन आए, ताकि मैं अपनी थीसिस सबमिट कर सकूँ, मेरी प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ। मेरी जो थीसिस लिखना है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, अभी सिर्फ प्री प्रेजेंटेशन बनाने को है और वो बाकी है। और मैं होपफुली अगर अच्छे से हो जाए तो मैं मई मंथ में दे सकती हूँ अपनी प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन। सो कोई ना बहुत लाकी होते हैं, तो प्रे करिएगा आप लोग। मैं इतना लाकी नहीं हूँ, मुझे पता है, वो मुझे पता है, बट मैं अपने हार्ड वर्क से मैंने बहुत कुछ किया है। तो अगर आप लोग PhD कर रहे हैं और आप लोगों के भी नहीं हो रहे हैं, तो मेरी प्रे है आप लोगों के लिए। मैं दुआ करूँगी कि आप लोगों की जल्द ही जल्द हो जाए, और आप लोग भी प्रे करिएगा कि मेरी जो सब कुछ जल्द ही जल्द हो जाए, मेरे पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। और अगर एक्सेप्ट हो गए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और मैं वीडियो बनाऊंगी। प्रे करिएगा, ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।